दोस्तों मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि हम गांव में रहते हैं या हम ऐसी जगह रहते हैं जहां बैंकिंग सर्विसेज का अभाव है। ऐसे में वो अपना एक सेंटर खोलना चाहते हैं जिसे आप सीएसपी भी कह सकते हैं, जनसेवा केंद्र भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में वो एक ऐसा सेंटर खोलना चाहते हैं जहाँ पर उन्हें अपना रोजगार मिले और वह कुछ ही समय में, मतलब ये कि आज अगर अप्लाई कर रहे हैं तो 15-20 दिन में उन्हें सेंटर मिल जाए। अब यही सेम प्रोसेस अगर आप सीएससी में करते हैं तो लंबा हो जाता है, कई बार तो पेपर क्लियर नहीं होता, या पेपर क्लियर कर लिया तो जो नौकरी मिली वो उतनी अच्छी नहीं मिली, 5,000 रुपये पे लग गए, 4,000 रुपये पे लग गए और पूरे पूरे दिन आप यही काम कर रहे हो, एपीएस वाला, आधार कार्ड वाला। ऐसे में बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं जो आपसे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कराती हैं और फिर आपको जो है ये जन सेवा केंद्र की सुविधाएं जो है पोर्टल के माध्यम से दे देती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो गांव के क्षेत्र में इस समय अपनी सर्विसेज दे रही है। मैं इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था इसके ऊपर, लेकिन और आपने प्यार भी दिया था उस वीडियो को, लेकिन फिर से डिमांड आई मेरे पास क्योंकि आप में से कई सारे दोस्त इंस्टाग्राम पे जुड़े हैं और रेगुलर मुझसे बात करते रहते हैं। तो अगर आपको भी कहीं दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे कई सारे दोस्त तो ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, तो वो कई बार मुझसे इंग्लिश में भी जो वर्ड समझ में नहीं आता तो वो लोग मुझसे पूछते हैं, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन अगर मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन आज की जो वीडियो है ये पूरा देखिएगा क्योंकि आज की इस वीडियो में जो मैं आपको कंपनी बताऊंगा उस कंपनी के बारे में मुझसे इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा पूछा गया। साथ साथ ये भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो है। कोई भी डिसीजन आप फाइनल तभी करिएगा जब आप सेटिस्फाई हो जाएं। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की लाइक के साथ। google.com पर हैं हम और मैं एक वेबसाइट यहाँ पर डाल रहा हूँ डिजिटल ग्रामीण सेवा .in के नाम से। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। देखिए एक बहुत सारे पोर्टल्स चलते हैं जिसमें हम भी आपको वीडियोस बना के देते हैं, लेकिन ये पोर्टल जो है एक जेन्युइन पोर्टल है और इसकी जेन्युइनिटी का सबूत इनकी वेबसाइट पर मौजूद है। साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी कि MCA पर भी इसका प्रूफ हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले इसकी हम देख लेते हैं कि वैधता क्या है, उसके बाद हम जानेंगे कि कितने रुपए आपको इसमें देने होंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आप रिटेलर से शुरू करेंगे और जोनल मैनेजर तक आप यहाँ पर बन सकते हैं और आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलती है। देखिए आप आधार सेवा केंद्र खोलें या कोई सा भी केंद्र खोलें, सबसे ज़्यादा दिक्कतें शुरुआत में आती हैं कि हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं होता। उसमें सर्विस जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर व्हाट्सएप की सर्विसेज भी आपको देखने को मिलती हैं। मतलब कोई दिक्कत है तो आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, नहीं तो इनका जो टोल फ्री नंबर है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता ही है। तो हम पहले बात कर लेते हैं लीगल डॉक्यूमेंट्स की। देखिए यहाँ पर इनकी लीगल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। आप यहाँ पर जाके इनकी वेबसाइट पर जाकर, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला है वो है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमें जो है इनका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ है यानी कि MCA के साथ है, उसको हम देख सकते हैं और ये भी जान सकते हैं कि किसने इसका किया है और ये कौन से एक्ट के थ्रू हमारा हुआ है और उस कंपनी का नाम क्या है। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं MCA की वेबसाइट पर जाकर, जो कि मैंने आपको करके दिखाया है। आप जाएंगे mca.gov.in पर और LLP नेम को आप चेक करेंगे और वहाँ पर अब कंपनी का जो नेम यहाँ पर मेंशन है ये वाला, ये आप यहाँ पर डाल देंगे और आप यहाँ पर सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वेबसाइट या कहूँ ये कंपनी कब हमारी आई थी। तो ये हम कह सकते हैं कि एक एलोटेड कंपनी है और 28/9/2019 को ये एग्जिस्टेंस में यानी कि वास्तविकता में आई है। इसके साथ साथ इनका पैन कार्ड या GST सर्टिफिकेट और MSME का सर्टिफिकेट भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो उद्योग आधार होता है वो भी यहाँ पर इनका बना हुआ है और इनका एड्रेस भी यहाँ पर आपको दिया हुआ है और मोबाइल नंबर भी यहाँ पर मेंशन है। तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये तो हुई इनकी लीगलिटी की बात। अब बात कर लेते हैं जिसके लिए आपने ये वीडियो देखी है और समझी है, आपको कौन कौन सी सर्विसेज यहाँ पर मिलेंगी और किस तरह से आप इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे। वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए, देखते रहिए, क्योंकि वीडियो मैं कह रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको काम करने वाली वीडियो है और आपको पैसे दिलाने वाली वीडियो है। देखिए बैंकिंग सर्विसेज आपको यहाँ पर मिलती हैं। EPS मिल जाता है यानी कि आधार कार्ड के थ्रू आप वर्क कर सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, मिनी और माइक्रो ATM बन सकते हैं और हिताची का ATM आप लगा सकते हैं, CSP के साथ बैंकिंग कर सकते हैं, कैश मैनेजमेंट की सर्विसेज, आधार पे कर सकते हैं यानी कि 50,000 तक की आप पेमेंट कर सकते हैं। साथ साथ
डिजिटल अकाउंट खोल सकते हैं, यूपीआई ई कलेक्शन कर सकते हैं, लोन अप्लाई करवा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड भी आप अप्लाई करा सकते हैं। तो बैंकिंग की ज़्यादातर सर्विसेज आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। वहीं B2C सर्विसेज में आपको मिलती हैं मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज, इलेक्ट्रॉनिकली बिल पेमेंट यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, वाटर बिल पेमेंट, गैस बिल पेमेंट और म्यूनसिपालिटी यानी कि नगर निगम का जो हाउस टैक्स वगैरह होता है वो भी आप करवा सकते हैं। फास्टैग लगवा सकते हैं, LIC का बिल पेमेंट करा सकते हैं। मेट्रो का कार्ड अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं या जहाँ पर भी मेट्रो चलती है आप उसका भी रिचार्ज कर सकते हैं और फास्ट ट्रैक का रिचार्ज भी करवा सकते हैं। इंश्योरेंस का इनरोलमेंट भी आप यहाँ पर करवा सकते हैं। वही G2C में आधार, सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है वो पूछा जाता है भैया आधार को अपडेट कर सकते हैं, तो आपके सामने है, आधार को भी आप इसमें अपडेट कर सकते हैं। आप स्टेट सर्टिफिकेट जो भी होते हैं, जो कि जैसे चरित्र प्रमाण पत्र हो गया, जितने तरह के प्रमाण पत्र होते हैं वो आप यहाँ से बनवा सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करवा सकते हैं, वोटर ID के लिए अप्लाई करवा सकते हैं, EPFO के लिए, पासपोर्ट के लिए, ऑनलाइन चालान जो चालान हो जाते हैं ना उनको भी आप करवा सकते हैं। आधार सेंटर अप्लाई, अगर आपने TEC का पेपर आपके पास कोई आता है कि उसके पास है और उसके पास सारी चीज़ें हैं तो आप आधार सेंटर भी अप्लाई यहाँ से करवा सकते हैं। ई-श्रम कार्ड, PM किसान सम्मान योजना, लेबर कार्ड भी आप बनवा सकते हैं और पैन कार्ड भी आप यहाँ पर बनवा सकते हैं। आई थिंक इससे ऊपर आधार कार्ड में आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी। फिर भी GST सुविधा केंद्र का रजिस्ट्रेशन, GST रिटर्न, TDS, इनकम टैक्स रिटर्न, FSSI का काम, प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन, रिमूव डायरेक्टर पार्टनर, ये सारे काम मतलब 1% कंपनी, 10 रजिस्ट्रेशन, GST करेक्शन ये करा सकते हैं। साथ साथ आप बस बुकिंग, होटल बुकिंग, IRCTC फ्लाइट बुकिंग और बस बुकिंग आप यहाँ पर करा सकते हैं। अब बात करते हैं उस चीज़ के बारे में कि क्या आप इसे ग्रामीण में क्षेत्र में खोल सकते हैं। बिल्कुल खोल सकते हैं क्योंकि डिजिटल ग्रामीण सेवा ही इसका नाम है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रामीण में खुलेगी, आप इसको शहर में भी खोल सकते हैं। इसकी गैलरी को भी आप जाके देख सकते हैं कि क्या क्या इसके अंदर इनका किस तरह से ये लोग खुलवाते हैं और पूरा का पूरा जेन्युइन तरीके से चीज़ें इसमें जो है वो प्रोवाइड कराई गई हैं। और ये देखिए मुजफ्फरनगर बिहार में खुला हुआ है और बहुत जगह जो है इनका सेंटर जो है यहाँ पर खुला हुआ है। तो आई थिंक सर्विसेज आपने समझ ली। अब हम चलते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की तरफ। फिर मैं बताऊंगा आपको कि इनकी रजिस्ट्रेशन में आपको कितना पैसा देना पड़ता है, साथ साथ उसके लिए आपको क्या क्या प्रोसेस करनी पड़ती है। सिंपल आप आपको वेबसाइट पर जाना रजिस्ट्रेशन पे आपके पास एक दुकान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास दुकान नहीं होगी तो आपको मिलने में दिक्कतें हो सकती हैं। आपको अपने शॉप का नाम लिखना है, अपने ओनर का नाम, जिसकी दुकान है उसका नाम लिखना है, मोबाइल नंबर आपको डालना है। मोबाइल नंबर आपका आधार से भी लिंक होना चाहिए। ये आपको किसी वीडियो में नहीं बताया जाता, मैं आपको बता रहा हूँ। आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, आपका स्टेट यहाँ पर मेंशन होना चाहिए, आपकी सिटी यहाँ पर मेंशन होनी चाहिए, आपका आधार होना चाहिए, आपका पैन होना चाहिए और आपके शॉप का एड्रेस होना चाहिए। छोटा सा फॉर्म है, इसको आप आसानी के साथ भर सकते हैं। यहाँ पर आपको 4 चीज़ें देखने को मिलती हैं: जोनल हेड, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर। अब इसको समझ लीजिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर में आती है। अगर आप एक रिटेलर हैं तो 30,000 तक कमा सकते हैं, अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो 50,000 तक कमा सकते हैं, और अगर आप एक मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो आप 50,000 तक भी कमा सकते हैं, उससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं। और वहीं पर अगर आप स्टेट हेड या जोनल हेड बनना चाहते हैं तो आप 1,00,000 रुपये महीना तक कमा सकते हैं। आप इसको और समझ लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि इसके बारे में आप लोगों को बताया नहीं किसी ने भी, वीडियो तो बहुत सारे लोग बनाते हैं। देखिए रिटेलर जो है वो अपना कमीशन कमाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर्स को बनाएंगे और उससे भी वो परसेंटेज लेंगे। अपना काम तो करेंगे लेकिन रिटेलर्स का जो आएगा उसमें से भी कमीशन मिलेगा। वहीं मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर में डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे और उसका कमीशन मिलेगा। वहीं जोनल हेड जो एक होगा पूरे स्टेट में, वो मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्रिएट करेगा और इनका जो भी बिजनेस होगा उसमें से उसे थोड़ा बहुत यहाँ पर प्राप्ति यहाँ पर होगी। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं कि डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए क्या क्या लगते हैं। रिटेलर बनना है अगर आपको तो कितने रुपए लगेंगे, तो कि रिटेलर के लिए अप्लाई करना है। रिटेलर का कोई ज़्यादा हेडेक नहीं है, आपको एक बार पैसे देने 1,200 रुपये के करीब आपके जाएंगे और आपको सिर्फ एक बार देने हैं, हर साल इसको नहीं देना है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप बनना चाहते हैं तो 6,000 रुपये जाना है, और अगर मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो 12,000 के करीब जाना है, और जोनल हेड अगर आप बनना चाहते हैं और 30,000 रुपये के करीब आपका जाएगा। रिटेलर से शुरू करिए। अब मेरा ओपिनियन सुन लीजिए कि
रिटेलर से शुरू करिए, 1200 रुपये का इन्वेस्ट करिए, बहुत बड़ा नहीं है अगर आपको इससे प्रॉफिट होता है, क्योंकि हमारा काम वीडियो बनाना है, हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, बाकी तो आपको अपनी तरफ से इसमें मेहनत करनी होती है। देखने में जितना आसान चीज़ें लगती हैं कई बार उतनी नहीं होती, ये बात आप समझिए। तो ज़्यादा बड़ा अमाउंट से आप शुरुआत मत करिए, 1200 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है। आप 1200 रुपये से स्टार्ट करिए, रिटेलर बनिए, देखिए कि कितना बिज़नेस आ रहा है। अगर आपको लगता है कि आपके पास बिज़नेस बहुत अच्छा है और आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप, देखिए जितना बड़ा ओहदा होता जाएगा उतनी बड़ी आपकी दिक्कतें और आपका सर दर्द जो है वो बढ़ता जाएगा। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर आप उस सर दर्द को ले सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन सर दर्द थोड़ा बढ़ता है, इस बात का ध्यान रखिए। आपके पास पैसे आ जाएँ, आपके पास बिज़नेस अच्छा आ जाए, तभी आप पहली दूसरी सीढ़ी चढ़िए। और अगर आप रिटेलर बन के खुश हैं, 1200 रुपये दे के आप खुश हैं, तो जो है आप इसको ज़रूर आप करिए। तो ये वन टाइम पेमेंट आपको करनी होती है और उसके बाद आप अपना कार्य यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करिए और इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। इस तरीके की ज्ञानवर्धक वीडियोस मैं आपको देता रहूँगा और आपसे मिलता रहूँगा इसी चैनल पर। वीडियो को लाइक शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें।